नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल यूनिक्लो अड्डा में, जहां हम इतिहास की गहराई में उतरते हैं और भारत के सुनहरे अतीत को आपके सामने लाते हैं और इतिहास को आसान बनाते हैं। आज के इस वीडियो में हम मध्यकालीन भारत में उभरे प्रमुख आंचलिक राजवंशों की बात करेंगे। राजपूत, मराठा, सिख और दक्कन की सल्तनतें। ये शक्तियाँ मुगलों के पतन के बाद भारत के सामाजिक और राजनीतिक ढांचे को गहराई से प्रभावित करती हैं। तो आइए शुरू करते हैं हमारी इस वीडियो को। दीज आर द मेन टॉपिक्स जिन्हें हमें कवर करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। परिचय। भारत के इतिहास में क्षेत्रीय राज्यों के खास महत्व है, जैसे मराठा साम्राज्य, जिसने छत्रपति शिवाजी के नेतृत्व में मुगलों को कड़ी टक्कर दी। फिर राजपूत, जिनकी वीरता और संस्कृति ने उन्हें एक अलग पहचान दी। और सिखों की बात करें तो गुरु गोविंद सिंह ने उन्हें एकजुट किया और एक मजबूत साम्राज्य की नींव रखी। दक्षिण में डेक्कन सुल्तानतों ने भी अपनी कला संस्कृति से इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान बनाया है। इन राज्यों ने न केवल राजनीतिक संघर्ष किए, बल्कि अपने अपने क्षेत्र में कला, साहित्य, धर्म को भी बढ़ावा दिया। इन सभी साम्राज्यों की कहानियाँ हमें ये सिखाती हैं कि विविधता में एकता कैसे होती है और कैसे हर राज्य ने अपने तरीके से भारत के इतिहास को आकार दिया है। राजपूत, वीरता और स्वाभिमान का प्रतीक। कालखंड 7वीं से 12वीं सदी तक, प्रभाव पड़ा 18वीं सदी तक। प्रमुख क्षेत्र हैं राजस्थान, मध्य भारत, उत्तर भारत। राजपूत योद्धा भारत के गौरवशाली इतिहास का हिस्सा रहे हैं। मुगलों के साथ कभी संघर्ष, कभी संधि, राजपूतों ने दोनों रास्तों पर चले। राजपूत एक योद्धा जाति थी जो अपनी वीरता, स्वाभिमान और धर्मनिष्ठा के लिए प्रसिद्ध थी। महाराणा प्रताप मेवाड़ के सूरवीर, जिन्होंने हल्दी घाटी में अकबर से लोहा लिया, उनका नाम इतिहास में अमर है। जयपुर, जोधपुर, उदयपुर और बीकानेर जैसे राज्य राजपूत शासन के केंद्र थे। प्रमुख वंश थे चौहान, राठौड़ और सिसोदिया। पृथ्वीराज चौहान और महाराणा प्रताप जैसे शूरवीरों ने आक्रमणकारियों और मुगलों के विरुद्ध बहादुरी से संघर्ष किया। राजपूतों ने न केवल युद्ध में, बल्कि कला, स्थापत्य और संस्कृति में भी अपना योगदान दिया। अब आप बात करते हैं मराठा के बारे में। मराठा एक महान साम्राज्य की नींव। कालखंड है इसका 17वीं से 19वीं सदी तक। छत्रपति माने जाते हैं, इसके संस्थापक माने जाते हैं छत्रपति शिवाजी को। राजधानी हुई रायगढ़, बाद में सतारा और पुणे। औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य कमजोर पड़ने लगा। उसी समय एक शक्ति उभरी, मराठा साम्राज्य। छत्रपति शिवाजी महाराज ने एक मजबूत प्रशासनिक और सैन्य व्यवस्था के साथ मराठा राज्य की नींव रखी। उनकी गुरिल्ला युद्ध नीति और किलेबंदी की रणनीति ने उन्हें अजय बना दिया। बाद में पेशवा बाजीराव प्रथम, फिर महादजी, सिंधिया, होलकर और भोसले जैसे नेताओं ने मराठा सत्ता को उत्तर भारत तक फैला दिया। मराठा साम्राज्य एक समय दिल्ली तक पहुंच गया। उन्होंने मुगलों और बीजापुर के आदिलशाही शासन का डटकर विरोध किया। बाद में पेशवाओं ने मराठा साम्राज्य को भारत के उत्तर, मध्य और पूर्व तक फैला दिया। हालांकि 1761 की पानीपत की जो तीसरी लड़ाई हुई थी, उसमें उन्हें भारी नुकसान हुआ, पर वे जल्दी ही फिर से उभर गए। अब बात करेंगे सिख, आध्यात्मिक आंदोलन से साम्राज्य तक। कालखंड है इसका 15वीं से 19वीं सदी तक। प्रमुख नेता हुए गुरु नानक, गुरु गोविंद सिंह, बंदा सिंह बहादुर, महाराजा रणजीत सिंह। राजधानी हुई है लाहौर। 18वीं सदी में पंजाब क्षेत्र में एक नई शक्ति का उदय हुआ, सिख साम्राज्य। सिख धर्म की शुरुआत गुरु नानक देव जी ने एक आध्यात्मिक आंदोलन के रूप में की। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना कर इसे एक सैन्य रूप प्रदान किया और मुगलों के खिलाफ जंग शुरू की। बाद में महाराजा रणजीत सिंह ने पंजाब में एक शक्तिशाली और संगठित सिख साम्राज्य स्थापित किया। उन्होंने लाहौर को अपनी राजधानी बनाया और अफगान आक्रमणकारियों को भी पीछे धकेल दिया। रणजीत सिंह का शासन धार्मिक सहिष्णुता और प्रशासनिक दक्षता का प्रतीक रहा है। उनकी फौज में हिंदू, मुस्लिम और सिख सभी शामिल थे। दक्कन सल्तनतें, टूटे हुए लेकिन शक्तिशाली राज्य। अब बात करते हैं दक्षिण भारत की दक्कन की सल्तनतों की। कालखंड है इसका 15 से 17वीं सदी तक। प्रमुख सल्तनतें हुए बीजापुर, गोलकोंडा, अहमदनगर, बरार, बीदर। 15वीं सदी में बहमनी सल्तनत टूटने के बाद 5 स्वतंत्र सल्तनतें बनी: बीजापुर, गोलकोंडा, अहमदनगर, बीदर और बरार। बीजापुर, गोलकोंडा, अहमदनगर, बीदर और बरार, इन सल्तनतों ने कला, संस्कृत, वास्तुकला को बढ़ावा दिया, जैसे कि गोल गुम्बद, चार मीनार, बीजापुर की मस्जिदें। हालांकि ये एक दूसरे से लड़ती रही, लेकिन कई बार साझा दुश्मनों के खिलाफ एकजुट भी हुई, जैसे 1565 का तालीकोटा युद्ध, जिसमें इन्होंने विजयनगर साम्राज्य को हराया। ये सल्तनतें आपसी संघर्ष में उलझी रही और अंततः मुगलों और मराठों ने इन पर कब्जा कर लिया। तो ये था हमारा आज का टॉपिक जिसे हमने कवर किया। अब हम बात करेंगे निष्कर्ष की। अंत में आंचलिक शक्तियाँ भारत की विविध, केंद्रित और बहुसांस्कृतिक चरित्र की प्रतीक थी। इनके संघर्षों ने न केवल मुगलों को चुनौती दी, बल्कि ब्रिटिशों के विरुद्ध भी भविष्य की राह तैयार की।
तो दोस्तों ये थे भारत के प्रमुख क्षेत्रीय साम्राज्य मराठा, राजपूत, सिख और दक्कन की सल्तनतें, जिन्होंने भारत के इतिहास को गहराई दी, विविधता दी और उसे गौरवशाली बनाया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ।